साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। बड़ी खुशखबरी बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के 46,000 पदों पर विज्ञापन इसी महीने जारी किया जाएगा। ये अपडेट निकल करके आ रहा है बिहार से। आज के अखबारों की सुर्खियों में रहा है, खबरों में रहा है कि बीपीएससी टीआरई 4 जिसका लंबे समय से विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे, इसी महीने विज्ञापन जारी होगा। आप बने रहिएगा वीडियो में, संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। योग्यता क्या होगी, आपको क्या करना है, वो सारी जानकारी मैं इस सेशन में देने वाला हूं। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हाँ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। संपूर्ण जानकारी आप सभी को टीआरई 4 से रिलेटेड देने वाला हूं। क्या कंडीशन बन सकती है, कब तक एग्जाम हो सकता है, वो सारी बातें। बात करें बिहार शिक्षक भर्ती जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित किया जाता है टीआरई 4, 46,000 पदों पर बहाली की तैयारी है। चौथे चरण की वैकेंसी इसी महीने यानी मार्च में आने की संभावना बताई जा रही है। ये अखबारों की सुर्खियों में, आज अखबारों में खबर रही है। चौथा चरण 46,000 शिक्षक नियुक्ति की वैकेंसी इसी महीने में जारी किया जाएगा। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को रिक्त पदों का प्रारूप भेज दिया है। पुख्ता खबर है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच प्रक्रिया जारी हो चुकी है। न्यूज रिपोर्ट के अनुसार 46,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए बीपीएससी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अब गेंद शिक्षा विभाग के पाले में है। क्या कुछ हो सकता है, देखिए बहाली का दायरा एक नजर में आंकड़े समझिए। 46,000 कुल संभावित पद हैं। 1 से 11 तक की इसमें वैकेंसी शामिल होगी। प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक इसमें वैकेंसी है। इसी माह मार्च महीने में वैकेंसी जारी होने का लक्षित समय बताया जा रहा है। वर्तमान स्थिति, विज्ञापन अभी कहां अटका है, उसके विषय में बात करें। चरण पहला पूरा हुआ। बीपीएससी ने टीआरई 4 के लिए रिक्तियों का विज्ञापन प्रारूप तैयार कर लिया है। जिस प्रारूप पर विज्ञापन भेजना है उसका प्रारूप तैयार कर लिया। लगभग 10 दिन पूर्व शिक्षा विभाग को भेजा गया है। आज से 10 दिन यानी कल, ये अखबार में आया आज ना, तो कल जो है खबर ये आ गई, तो इसका मतलब है कि 10 दिन पूर्व इसको भेजा गया है। चरण दूसरा प्रतीक्षा का है। वर्तमान स्थिति क्या है, शिक्षा विभाग द्वारा प्रारूप की समीक्षा और सहमति बनाई जाएगी। अभी तक बीपीएससी को प्रारूप वापस नहीं लौटाया गया है। चरण तीसरा अगला कदम, सहमति मिलने के बाद बीपीएससी द्वारा आधिकारिक विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। मामला अटक कहां सकता है, जो थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी बन रही है, संभावना बन रही है, वो कहां अटकने की संभावना बन रही है उसके भी बारे में आपको समझा दें, अनुमानित परिदृश्य बता दें। यदि अगले 1 सप्ताह के भीतर शिक्षा विभाग से प्रारूप बीपीएससी को लौट आता है तो मार्च महीने में ही आधिकारिक वैकेंसी जारी हो जाएगी। देरी का जोखिम कब हो सकता है, यदि शिक्षा विभाग से विज्ञापन का प्रारूप लौटने में अतिरिक्त समय लग जाता है तो वैकेंसी आने में भी उसी अनुपात में देरी हो जाएगी। यही बात है। शिक्षा विभाग कितना टाइम लेता है निर्भर उस पर करता है। शिक्षा विभाग साथ समय जिस प्रारूप को भेजा है बीपीएससी ने, उस प्रारूप पर जब वो रिक्तियों को भेज देगा तो वैकेंसी जल्द आ जाएगी। मतलब ज्यादातर संभावना है कि इसी मार्च महीने के अंदर वैकेंसी रिलीज हो जाएगी, आखिरी तक जाते जाते। अब ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में, जो नए विद्यार्थी होंगे, वो सवाल आ रहा होगा कि योग्यता क्या है। पुराने विद्यार्थी जो हैं वो तो जान रहे हैं, जिन्होंने 1-2 बार दिया है उन्हें और भी जानकारी है, और या जो इससे इंटरेस्ट रख रहे हैं वो अब तक जानकारी इकट्ठा कर लिए। लेकिन नए विद्यार्थियों को जानकारी लेना है कि शिक्षक भर्ती का जो चौथा चरण है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, उम्र सीमा, एज लिमिट क्या है। तो आइए सब विस्तृत जानकारी आपको मैं समझाता हूं लेवल वाइज। शैक्षणिक योग्यता की बात करें, पदों के अनुसार योग्यता इस प्रकार से है। प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए यानी 1 से 5 के बीच अध्यापक बनने के लिए 12वीं न्यूनतम योग्यता है। ये 12वीं 50% और डीएलएड या ग्रेजुएशन के साथ आपका डीएलएड हो, और हाँ आपने सीटेट पहले पेपर में क्वालिफाई कर रखा हो, बिहार टेट पेपर फर्स्ट आपने क्वालिफाई कर रखा हो। इसमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए, या तो सीटेट पेपर फर्स्ट हो या फिर बिहार टेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई हो। तो जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जो सीटेट ऑलरेडी क्वालिफाई हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, सीटेट का रिजल्ट भी आ चुका हो, डीएलएड का भी रिजल्ट आ चुका हो, योग्यता आपके पास पूरी हो। दूसरे में चलते हैं तो मध्य विद्यालय शिक्षक की बात करें, जिसमें 6 से 8 तक का टीचर बनता है विद्यार्थी। स्नातक हो, उसका ग्रेजुएशन हो प्लस बीएड किया हुआ हो, या फिर ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड कर रखा हो और सीटेट पेपर सेकंड क्वालिफाई कर रखा हो, अथवा बिहार टेट पेपर सेकंड क्वालिफाई कर रखा हो। ये तो हो गया जूनियर टीचर बनने के लिए। अब माध्यमिक विद्यालय की बात करें, टीजीटी में टीचर बनने के लिए, 9वीं 10वीं में टीचर बनने के लिए संबंधित विषय में ग्रेजुएशन हो या फिर पीजी की कर रखा हो, स्नातकोत्तर कर रखा हो, प्लस बीएड हो, और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा
यह टेट का आयोजन होता है, यानी कि सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह टेट का मतलब सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा करवाया जाता है, उसमें पेपर फर्स्ट वो क्वालिफाई कर रखा हो, पिछले दिनों अभी परीक्षा हुई है, उसके बाद ये वैकेंसी आ रही है। उसके बाद बात करें अगर हम यहाँ पर कक्षा 11 से 12 में टीचर बनने के लिए, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक बनने के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर हो। जैसे मान लीजिए अगर आपको हिंदी से अप्लाई करना है तो हिंदी से आपने पीजी कर रखा हो, आपको मैथ से अप्लाई करना है तो मैथ्स आपका पीजी में हो यानी एमएससी में हो। कोई भी सब्जेक्ट जिससे आपको अप्लाई करना है वो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। फिलहाल जो बच्चे ये स्टेट दिए हुए हैं उनका योग्यता तो है, तभी तो ये स्टेट दिए हैं, क्योंकि इससे पहले ये वाली योग्यता यहाँ पर ये स्टेट दिया हुआ है तो इसका मतलब योग्यता कंप्लीट है। नए बच्चे जो जानना चाह रहे हैं, भविष्य में आना चाहेंगे, उनके लिए ये जानकारी है कि उससे पहले इसका मतलब हो जाएगा सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीनियर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब है उच्चतर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो इसमें स्नातकोत्तर के साथ साथ बीएड होना चाहिए और यह स्टेट सेकेंड पेपर में क्वालिफाई होना चाहिए। और भी कुछ बातें आपको बता दें, एक नजर में पात्रता समझ लीजिए। 1 से 5 के लिए सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, 6 से 8 के लिए सीटेट पेपर सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सवाल आएगा, क्वालिफाई हैं अपनी कैटेगरी में, 82 नंबर है तो क्या मान्य होंगे? क्या नहीं, अदर स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे उनको 90 नंबर चाहिए। अदर स्टेट के कोई भी कैंडिडेट होंगे उनको कितना चाहिए? 90 नंबर चाहिए। महिला हो पुरुष हो इससे मतलब नहीं होता है ना। अदर स्टेट के जो भी विद्यार्थी होंगे, बिहार में टीचर बनने के लिए अगर सपना देख रहे हैं प्राइमरी और जूनियर में, तो इसका मतलब है सीटेट आपका 90 नंबर होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं, आयु सीमा की बात कर लेते हैं। आयु की गणना का आधार जो होगा आमतौर पर 1 अगस्त 2025-26 आधिकारिक सूचना के आधार पर आएगा। प्राथमिक और मध्य विद्यालय में मिनिमम आयु 18 साल है और माध्यमिक और उच्च में मिनिमम 21 वर्ष है। ठीक है भैया, मतलब प्राइमरी और जूनियर के लिए आपको 1 से 8 तक के लिए मिनिमम 18 साल की उम्र है। अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो देखिए, अधिकतम आयु सीमा सामान्य पुरुष के लिए 37 वर्ष होगा, सामान्य महिला के लिए 40। अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट जाएंगे वो किसके अंतर्गत जाएंगे भैया? वो इसी के अंतर्गत जाएंगे, सामान्य कैटेगरी के अंदर जाएंगे। महत्वपूर्ण बात कर ले, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी महिला हो या पुरुष हो सामान्य श्रेणी में आते हैं, इसलिए उनके लिए उम्र सीमा 37 वर्ष पुरुष, 40 वर्ष महिला ही रहता है। ये उम्र सीमा आप ध्यान रखिएगा। अदर स्टेट वालों के लिए ये पुख्ता जानकारी आपके सामने है। अपियरिंग छात्रों के विषय में बता दें कि वर्तमान अपडेट के अनुसार आमतौर पर आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास सभी रिजल्ट होने चाहिए, लेकिन अंतिम समय पर आने वाले नोटिफिकेशन में अपियरिंग छात्रों को मौका मिलने की संभावना नजर रखनी होगी। अभी विज्ञापन का प्रारूप भेजा गया है, मार्च के अंत तक आधिकारिक विस्तृत नोटिफिकेशन आने पर कुछ छोटे छोटे बदलाव भी संभव हो सकते हैं। जो भी बदलाव होंगे आप सभी को वीडियो के माध्यम से मैं जानकारी दे दूंगा। चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी ही अपडेट वीडियो पाने के लिए आप सभी लोगों को इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना होगा। आज के लिए बस जानकारी इतनी ही, मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।